So let us start without any delay about essay number 500, which talks about audit evidence. Right? ध्यान से सुनना. पहले जब हम लोग बात करें ऑडिट एविडेंस की, एक चीज तो आपको ध्यान में होना बहुत जरूरी है कि व्हाट इज ऑडिट एविडेंस. हम लोग ऑडिट एविडेंस किसे कहते हैं? सो ऑडिट एविडेंस बेसिकली मींस ऑल द इंफॉर्मेशन ऑन विच द ओपिनियन इज बेस्ड. क्या कहेंगे बच्चों? एविडेंस क्या है? ऑल द इंफॉर्मेशन ऑन विच द एविडेंस ऑन द विच द ओपिनियन इज बेस्ड इज कॉल्ड एज व्हाट? ऑडिट एविडेंस. राइट. सो अब यहां पे हम लोग क्या इस ऐसे 500 में लिखा हुआ है, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड, रीड, समराइज एंड देन गो अहेड. essay 500 audit evidence. So as per essay number 500, this essay explains what constitutes audit evidence in an audit of financial statements and deals with the auditor's responsibility to design and perform audit procedures to obtain sufficient and appropriate audit evidence to draw reasonable conclusions on which the auditor's opinion is based. सो सिंपल है. यहाँ पे ऐसे किसके बारे में बात करता है? एक तो सबसे पहले ऑडिट एविडेंस का मतलब क्या है ये बताएगा. व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स, व्हाट इंक्लूड्स, व्हाट इज देयर इन ऑडिट एविडेंस. नंबर 2, इसके हिसाब से व्हाट इज द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डिजाइन एंड परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर सो एज टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस. राइट. आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ है. ऑब्जेक्टिव्स आर to design and perform audit procedures in such a way as to enable to auditor to obtain sufficient and appropriate audit evidence to be able to draw reasonable conclusion on which to base the auditor's opinion. So दोस्तों ऑब्जेक्टिव पढ़ लिया, स्कोप पढ़ लिया. सो अगर हम लोग देखें यहाँ पे जो शुरुआत में मैंने आपसे कहा, सिंपल बात एकदम, व्हाट इज ऑडिट एविडेंस. अभी तक क्या पढ़ा? सो ऑडिट एविडेंस इज लाइक all the information. What is audit evidence? All the information on which auditor forms an opinion. सही बात है. ये है ऑडिट एविडेंस. पॉइंट नंबर 1. जो अभी तक वो जो जितना भी हमने पढ़ा, इससे ये मतलब निकलता है उसका कि इट इज व्हाट दिस ऑल इंफॉर्मेशन. और ये जो ओपिनियन है वो हम लोग ओपिनियन कैसे देते हैं? वी ऑल नो वी गिव व्हाट? ट्रू एंड फेयर व्यू. मतलब ये कौन सा ओपिनियन? एब्सोल्यूट या रीजनेबल? रीजनेबल. सो ये जो ओपिनियन है ये कैसा है? रीजनेबल ओपिनियन है. मतलब ये कंक्लूजन कैसा है अपना? रीजनेबल कंक्लूजन है. इसीलिए वो हमेशा क्या कहते हैं? टू ड्रॉ रीजनेबल कंक्लूजन. क्या कहता है? टू ड्रॉ रीजनेबल, क्योंकि अपना ओपिनियन कैसा है? रीजनेबल. इट इज नॉट व्हाट? एब्सोल्यूट. सिंपल सी बात है. उसके बाद हमें जो एविडेंस चाहिए वो एविडेंस वो क्या कहता है कि द एविडेंस व्हाट वी वांट एज एन ऑडिटर शुड बी व्हाट? सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट. कैसा एविडेंस चाहिए? सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट. सो हम लोग इस एसे के माध्यम से क्या करने वाले हैं? वी विल परफॉर्म सर्टन ऑडिट प्रोसीजर्स. जो ऑलरेडी हम लोग ने एसे नंबर 330 रिस्पॉन्स टू असेस्ड रिस्क, उसमें कुछ ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करी थी. रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स. सो वो प्रोसीजर्स परफॉर्म करके हम लोग जो ऑडिट एविडेंस लेने वाले हैं वो कौन सा ऑडिट एविडेंस होगा? इट विल बी सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस. सो बेसिकली हमको इस स्टैंडर्ड में ये दो बातों को अचीव करना है. एक तो हमको ओपिनियन देने आना चाहिए, ओपिनियन देने के लिए एविडेंस चाहिए. एविडेंस कैसा होना चाहिए? सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट. सिंपल, इजी एकदम. यही कहता है ऐसे 500. ध्यान में रखना यही बातें आपको एमसीक्यूज में इंक्लूड हो जाएगी. ऑडिटर नीड्स एविडेंस विच सफिशिएंट, अप्रोप्रिएट, बोथ, ईदर ऑफ ए और बी. सो ईदर सफिशिएंट या अप्रोप्रिएट चाहिए या बोथ सफिशिएंट अप्रोप्रिएट चाहिए? बोथ सफिशिएंट अप्रोप्रिएट. एविडेंस इज व्हाट? इंफॉर्मेशन, डेटा, एनीथिंग. क्या कहेंगे? इट इज इंफॉर्मेशन, क्योंकि इंफॉर्मेशन के बेसिस पे डिसीजन लिए जाते हैं. राइट. सो यहां पे ऑब्जेक्टिव क्या है इस स्टैंडर्ड का कि इस कदर हम लोग हमारे ऑडिट प्रोसीजर्स डिजाइन करेंगे which will enable us to obtain sufficient appropriate audit evidence. सेम चीज है. सो आइए देखते हैं इसकी रिक्वायरमेंट क्या क्या है.
क्या क्या चीजें यहां पे लिखी हुई है, एकदम मस्त पढ़ते हैं इसको। सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, ध्यान में रखना, बहुत ही बड़े बड़े स्टैंडर्ड्स को अपन एकदम कॉम्पैक्ट करके मस्त तरीके से प्रेजेंट किया उसको। सो रिक्वायरमेंट क्या है उसकी? सो सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, फर्स्ट रिक्वायरमेंट एज पर एसए 500। ऑब्जेक्टिव और स्कोप देख लिया, अब रिक्वायरमेंट क्या है, क्या होना? तो वो कहते हैं ऑडिटर ने अपनी ऑडिट प्रोसीजर्स जो उन्होंने एसए नंबर 330 में करी थी, रिक्वायरमेंट ये है कि 330 में जो भी आप काम करोगे 330 में, वो काम करने के बाद आपने जो एविडेंस लेना है वो कैसा लेना है? सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेना है। खत्म हो गया, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। सेकंड, आप देखो जैसे अपन ने ऊपर लिखा था व्हाट इज ऑडिट एविडेंस, हमने क्या कहा था? एविडेंस क्या है? इंफॉर्मेशन टू बी यूज्ड एज ऑडिट एविडेंस। क्या कहा था? व्हाट इज एविडेंस? इंफॉर्मेशन। सो कौन सी इंफॉर्मेशन हम लोग कंसीडर करेंगे एज ऑडिट एविडेंस? क्या क्या बातें उसके लिए ध्यान में रखेंगे? सेकंड पॉइंट, सो विच इंफॉर्मेशन टू बी यूज्ड एज ऑडिट एविडेंस when designing and performing audit procedures, obviously as per SA number 330, right? The auditor shall consider number 1, क्या भी क्या क्या देखना है अपने को इंफॉर्मेशन के बारे में? सो सबसे पहले दिस इंफॉर्मेशन शुड बी रेलेवेंट एंड रिलायबल ऑफ द इंफॉर्मेशन टू बी यूज्ड एज ऑडिट एविडेंस। सो अपनी इंफॉर्मेशन कैसी होनी चाहिए? रेलेवेंट भी होनी चाहिए और रिलायबल भी होनी चाहिए। सो अगर हम लोग देखें यहाँ पे बात करें कि अपना ऑडिट एविडेंस कैसा होना चाहिए, सो फर्स्ट वो एकदम सिंपल भाषा में कहता है कि इट शुड बी रेलेवेंट एंड रिलायबल। अब इसका मतलब क्या होगा सर? रेलेवेंट का मतलब क्या होता है? इट शुड बी व्हाट? रेलेवेंट मतलब अगर मैं कहूं आपसे, सो रेलेवेंट का मतलब होता है इट शुड बी कनेक्टेड, इट शुड बी एसोसिएटेड, उससे जुड़ा हुआ होना चाहिए। जो भी एरिया हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं उससे जो इंफॉर्मेशन हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं वो उससे रिलेवेंट होनी चाहिए। अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल, कि अगर मैं ABC लिमिटेड के अगर टेलीफोन एक्सपेंसेस को वेरीफाई कर रहा हूं, एकदम सिंपल एग्जाम्पल, अगर मैं ABC लिमिटेड के टेलीफोन एक्सपेंसेस को वेरीफाई कर रहा हूं तो ऑब्वियसली मेरे लिए एविडेंस इंफॉर्मेशन क्या है? टेलीफोन बिल। सो वो टेलीफोन बिल मेरे लिए एविडेंस है, बट वो एविडेंस ABC लिमिटेड के नाम पे नहीं है, बट PQR XYZ किसी और के नाम पे है। तो मुझे वो एविडेंस का कोई मतलब है क्या बच्चों? नहीं, मुझे कोई भी फायदा नहीं है उस एविडेंस का। सो इसीलिए मैं क्या कहता हूं, मैं यहां पे क्या कह रहा हूं, हाँ, मैं यहां पे क्या कह रहा हूं कि मुझे एविडेंस कैसा चाहिए? तो वो रेलेवेंट होना चाहिए। जो एरिया में वेरीफाई कर रहा हूं, जो ऑर्गेनाइजेशन का मैं वेरिफिकेशन कर रहा हूं, वो उससे रेलेवेंट होना चाहिए। एंड नॉट ओनली रेलेवेंट, वो क्या कहता है? रेलेवेंट के साथ साथ इट शुड बी ऑल्सो व्हाट? रिलायबल। We have studied that evidence varies in reliability. हम लोग ने क्या पढ़ा है बच्चों? We have studied that evidence varies in what? Reliability. Try to understand इसका मतलब क्या है? When we say evidence varies in reliability, so there are different types of audit evidence. जैसे हम लोग बात करें, so types of audit evidence की अगर हम लोग चर्चा करते हैं, so एक हम लोग देखते हैं कि एक evidence होता है based on the source, बराबर, एंड सेकेंड ऑडिट एविडेंस होता है डिपेंडिंग अपॉन दी नेचर। सोर्स के हिसाब से अगर देखें अपन, सो उसमें दो टाइप के होते हैं, एक होता है इंटरनल ऑडिट एविडेंस और दूसरा होता है एक्सटर्नल ऑडिट एविडेंस। नेचर के हिसाब से देखें अपन, तो नेचर के हिसाब से तीन टाइप के होते हैं, एक होता है विजुअल, फिर एक होता है ओरल, और तीसरा होता है डॉक्यूमेंट्री। सही है ना एकदम? यस। सो डिपेंडिंग अपॉन सोर्स, डिपेंडिंग अपॉन नेचर, अलग अलग टाइप के ऑडिट एविडेंस होते हैं। सो ऑब्वियसली उनका रिलायबिलिटी क्राइटेरिया भी अलग अलग हो जाएगा। जैसे हम लोग कहते हैं कि सबसे पहले जो रिलायबल होगा वो कौन सा होगा? एक्सटर्नल, क्योंकि बाहर वाले कुछ गड़बड़ थोड़ी करेंगे। सो एक्सटर्नल एविडेंस इज मोर रिलायबल एज कंपेयर टू इंटरनल, बराबर। सो हमें रिलायबल एविडेंस चाहिए तो रिलायबिलिटी क्राइटेरिया अपने को देखना पड़ेगा। नंबर 1 व्हेन वी टॉक अबाउट एक्सटर्नल। सेकंड हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? लेट्स टॉक अबाउट इंटरनल। ये हो गया सोर्स में। अगर नेचर मतलब उसका कैरेक्टरिस्टिक्स, उसका फीचर, उसका फॉर्म की अगर बात करें तो विजुअल एंड ओरल में हम लोग कह सकते हैं ऑडिटर ऑब्टेन्ड हिमसेल्फ
तो किसी और ने दिया है मुझे और मैंने खुद ने प्राप्त किया है, विच इज मोर रिलायबल। अपन ने खुद ने जो प्राप्त किया वो बराबर है कि नहीं। उसके बाद ये ऑब्टेन हिमसेल्फ, ये ज्यादा रिलायबल है। उसके बाद डॉक्यूमेंट्री, डॉक्यूमेंट्री या ओरल, अब इन दोनों में कौन सा रिलायबल है? कभी भी कहेंगे डॉक्यूमेंट्री। और ये जो डॉक्यूमेंट्स है ये भी कैसे होंगे रिलायबल? अगर ये ओरिजिनल होंगे तो। आई बात समझ में? सो हमें मालूम है कि एविडेंस जो है उसकी रिलायबिलिटी डिपेंड करती है इसके ऊपर, बराबर। सो हमें रिलायबिलिटी भी देखना है। सो आप जो भी ऑडिट एविडेंस इस्तेमाल करेंगे वो कैसा होना चाहिए बच्चों? वो होना चाहिए रिलेवेंट एंड रिलायबल ऑफ द इंफॉर्मेशन टू बी यूज्ड एज ऑडिट एविडेंस, राइट। उसके बाद अगर कोई इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट के एक्सपर्ट ने दिया है आपको, बोलो। सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस तो होना चाहिए ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट के साथ साथ ये कैसा होना चाहिए? रेलेवेंट भी एंड रिलायबल भी। अगर आप सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ले लोगे तो यही आपके और एमसीक्यू के ऑप्शन बनते जाएंगे फिर, बराबर। इट शुड बी व्हाट? सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट, इट शुड बी रेलेवेंट एंड रिलायबल, इट शुड बी बोथ। आई बात समझ में? तो सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट तो होना चाहिए, बराबर, बट वो साथ ही साथ रेलेवेंस एंड रिलायबल भी होना। आई बात समझ में? यस। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड। एंड व्हेन वी से ना अप्रोप्रिएट, बच्चा जब हम लोग अप्रोप्रिएट की बात करते हैं ना, तो अप्रोप्रिएट मतलब ही हम लोग बात करते हैं अबाउट व्हाट? रेलेवेंस की। अप्रोप्रिएट होना मतलब रेलेवेंट होना, बराबर कि नहीं। बस वो रेलेवेंट के साथ साथ अब यहां पे वो क्या बोलता है और कि वो रिलायबल भी होना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। उसके बाद एविडेंस की और क्या खास बात कहते हैं? सफिशिएंट अप्रोप्रिएट होना चाहिए, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट वो रेलेवेंट एंड रिलायबल होना चाहिए। नंबर 3 पॉइंट, अगर वो एविडेंस आपको किसी मैनेजमेंट के एक्सपर्ट ने दिया है। कौन? मैनेजमेंट का एक्सपर्ट। जैसे कौन होगा मैनेजमेंट का एक्सपर्ट? सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, कोई इंफॉर्मेशन आपको क्लाइंट के एडवोकेट से आई होंगी, कोई मैटर लिटिगेशन में होगा, डिस्प्यूट में होगा, अपने को उसकी लाइबिलिटी, कंटिंजेंट लाइबिलिटी वगैरह दिखानी है, तो वो इंफॉर्मेशन आपको फ्लो हुई है किससे? एडवोकेट से, बराबर। वो मैनेजमेंट का एक्सपर्ट हो गया। कोई क्लाइंट का एक्चुअरी होगा जिसने ग्रेचुइटी, लीव एनकैशमेंट, इसका कोई वैल्यूएशन किया होगा, बराबर। या कोई वैल्यूअर है, कोई आर्किटेक्ट है जो मैनेजमेंट ने लगाया है वो, तो वो लोग कौन हो गए? वो लोग हो गए मैनेजमेंट के एक्सपर्ट। कौन हो गए बच्चों? मैनेजमेंट के एक्सपर्ट। एंड फिर उसके बाद क्या होगा कि जो भी मैनेजमेंट के एक्सपर्ट से आपको इंफॉर्मेशन फ्लो हुई है, आपके पास आई है वो इंफॉर्मेशन, आपने सीधा सीधा आंखें बंद करके उसके ऊपर यकीन कर लेना क्या? नहीं, तो हमें कुछ करना पड़ेगा। ऐसे 500 उसके बारे में क्या कहता है देखिए। The auditor shall, to the extent necessary, having read to the significance of that expert's work for the audit purpose, सबसे पहले हमको क्या करना होगा कि वो जो एक्सपर्ट है उसके पास वो काम करने की क्षमता, कैपेबिलिटी, कॉम्पिटेंस, नॉलेज है या नहीं है। सो उसमें वो कॉम्पिटेंस होना चाहिए, कैपेबिलिटी होनी चाहिए। एंड थर्ड, द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट ही शुड बी व्हाट? ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव मतलब क्या? बेसिकली उसने बायस्ड नहीं होना चाहिए, उसने इंडिपेंडेंट होना चाहिए। वो क्लाइंट के साथ मिक्स करके उसने कुछ गलत ओपिनियन नहीं देना चाहिए इन फेवर ऑफ द क्लाइंट। उसने जो है वो फैक्ट उसने वो बताना चाहिए। ही शुड बी ऑब्जेक्टिव, ही शुड नॉट बी व्हाट, क्या बोलते हैं उसको, पार्शियल टुवर्ड्स द क्लाइंट, ही शुड बी व्हाट? इम्पार्शियल, बराबर। सो यहां पे मैनेजमेंट के एक्सपर्ट से अगर कोई इंफॉर्मेशन फ्लो होती है और वो इंफॉर्मेशन हम लोग को एज एन ऑडिट एविडेंस यूज करना है, तो हम भैया सबसे पहले चेक करेंगे कि क्या वो कॉम्पिटेंट है, क्या वो आदमी, क्या वो केपेबल है, क्या वो, और लास्ट में क्या वो काम उसका ऑब्जेक्टिवली किया है या नहीं। उसके बाद फिर वी विल अंडरस्टैंड द वर्क ऑफ दैट एक्सपर्ट। ऑब्वियसली अंडरस्टैंड क्यों लेंगे? टू इवैल्यूएट द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ दैट एक्सपर्ट्स वर्क एज ऑडिट एविडेंस फॉर द रिलेवेंट असर्शन। सर समझ में नहीं आए हैं 2 पॉइंट, ट्राई टू अंडरस्टैंड। उसका काम हम लोग समझेंगे और फिर हम लोग देखेंगे कि उसने जो वो काम किया है, पहली चीज तो वो क्या हमारे ऑडिट से रिलेवेंट है क्या, हमारे लिए वो काम आएगा या नहीं आएगा। और फिर उसके बाद जो भी असर्शन हम लोग चेक करना चाहते हैं,
हम लोग अगर मान लो असर्शन चेक कर रहे हैं, कौन सा, लेट अस से द असर्शन ऑफ व्हाट, वैल्यूएशन, बराबर के नहीं? तो वैल्यूएशन के लिए क्या भैया वो काम यूज होगा क्या, एक्चुअली का, आर्किटेक्ट का, बराबर के नहीं? या हम लोग असर्शन यूज कर रहे हैं कौन सा, लेट अस से मेजरमेंट का, कि करेक्ट पीरियड में रिकॉर्ड किया है कि नहीं किया है, तो वो लिटिगेशन का बाबा कौन से पीरियड में रिकॉर्ड करना है। जो भी हम लोग मैनेजमेंट के एक्सपर्ट से काम यूज कर रहे हैं, क्या उनका काम वो स्पेसिफिक असर्शन को चेक करने के लिए हमें उसका फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है? आई बात समझ में? यस। सो फर्स्ट पॉइंट हमने जो देखा वो था कि एविडेंस होना चाहिए सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट। सेकंड पॉइंट जो हम लोग देख रहे हैं कि अगर वो एविडेंस जो हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं वो एविडेंस कैसा होना चाहिए, नंबर 1 रिलेवेंट एंड रिलायबल, नंबर 2 वो जो इंफॉर्मेशन अगर मैनेजमेंट के एक्सपर्ट के थ्रू अगर फ्लो होती है तो वो हमें क्या देखना है कि वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए, केपेबल होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, उसका अप्रोप्रिएटनेस देखना है और वो उस असर्शन को सूट होता है या नहीं होता है, राइट। सो यहां से अब आगे बढ़ते हैं। थर्ड बुलेट पॉइंट क्या कहता है, व्हेन यूजिंग इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस्ड बाय द एंटिटी, मतलब क्या है ये, सोर्स कहां का है ये, इंटरनल। जो हम लोग बात कर रहे थे ना अभी तक कि एविडेंस जो है एक तो इंटरनल होगा या तो एक्सटर्नल होगा। एक मैनेजमेंट के एक्सपर्ट के थ्रू फ्लो हुआ, अब दूसरा तुमने ही उसको प्रोड्यूस किया हुआ होगा। तो सो क्या लिखा हुआ है यहां पे, व्हेन यू हैव इटसेल्फ प्रोड्यूस्ड, दैट इज द एंटिटी इंटरनली जनरेट हुआ है। फॉर एग्जांपल कौन सा बच्चों, अपना सेल्स इनवॉइस हम लोग खुद जनरेट करते हैं, बराबर। जब हम लोग परचेस करते हैं तो हम लोग अपने इसमें जीआरएन में एंट्री करते हैं, तो जीआरएन अपने खुद ने जनरेट किया हुआ है, बराबर। हम लोग जब परचेस के लिए ऑर्डर देते हैं तो परचेस ऑर्डर हम लोग खुद जनरेट करते हैं। सो ऐसे बहुत सारे एविडेंस क्या होता है हम लोग खुद से जनरेट करते हैं। Then the auditor shall evaluate whether the information is sufficiently reliable for the auditor's purpose, क्योंकि ऑब्वियसली इंटरनल है, कुछ गड़बड़ होने के चांसेस है। तो मेन अपना जो फोकस होगा वो कहां पे होगा कि वो इंफॉर्मेशन रिलायबल है या नहीं है। ओके, राइट। सो यहां से आगे बढ़ते हैं। सो रिलायबल है क्या नहीं, उसके लिए चेक करना क्या क्या होगा। सो उस इंफॉर्मेशन को अपन ने चेक करना है टू द एक्सटेंट अबाउट इट्स एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस। जो भी रिकॉर्ड किया गया है वो करेक्टली रिकॉर्ड किया गया है ना, और सिर्फ करेक्टली नहीं, वो पूरी तरीके से रिकॉर्ड किया गया है या नहीं। जैसे एक सिंपल एग्जांपल, जैसे हम लोग GRN गुड्स रिसीट नोट, जब मटेरियल परचेस करते हैं इनवर्ड होता है तो हम लोग GRN एंट्री करते हैं। सो हम लोग देखना है कि वो एक्यूरेसी, कि जितना मटेरियल परचेस करा है उतना ही मटेरियल उन्होंने इनवर्ड में लिखा हुआ है या नहीं। सेकंड पॉइंट कंप्लीटनेस, कि जितना भी साल भर में इनवर्ड आया है वो आपने बराबर से रिकॉर्ड करा या नहीं करा। सो हम लोग को दो बातें देखनी है, अगर तुम खुद बना रहे हो तो जो भी मैनेजमेंट आपको दे रहा है वो कंप्लीट होना चाहिए, वो एक्यूरेट होना चाहिए, बस खत्म। एंड देन वेदर इट इज सफिशिएंटली प्रिसाइज एंड डिटेल्ड फॉर द ऑडिटर्स पर्पसेस, आपको रेलेवेंट इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए, जितनी जरूरी है वो इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। सो बच्चों ये बात है। सो अगर अपन देखें तो यहाँ पे एविडेंस के बारे में अगर बातचीत करें, सो क्या क्या कहता है, एविडेंस के बारे में बातचीत करना है तो बहुत ही सिंपल है कहानी। क्या कहता है सबसे पहले भैया, एविडेंस होना चाहिए सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट। व्हाट इज एविडेंस, कि जिसके ऊपर हम लोग अपना रीजनेबल कंक्लूजन अपन दे देते हैं। सो इंफॉर्मेशन जो हम लोग ऑडिट एविडेंस के तौर पे यूज करने वाले हैं उसमें क्या क्या बातें अपने को देखनी है। तो क्या क्या देखना है अपने को, वो रेलेवेंट और रिलायबल होना चाहिए, वेरी सिंपल। अगर वो इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट के एक्सपर्ट ने जनरेट करी है तो वो एक्सपर्ट का कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी देखना है, वो क्या उस असर्शन को सूट करता है या नहीं वो देखना है अपने को। एंड फिर उसके बाद अपने को उस एरिया का अंडरस्टैंडिंग भी लेना पड़ेगा। उसके बाद अगर कोई इंफॉर्मेशन, कोई एविडेंस एंटिटी के अंदर से ही जनरेट हुआ होगा, सो हमें क्या देखना पड़ेगा कि वो इंफॉर्मेशन बच्चों कंप्लीट है ना, वो इंफॉर्मेशन एक्यूरेट है ना, और वो इंफॉर्मेशन सफिशिएंटली प्रिसाइज है या नहीं है, सो दैट वी कैन फॉर्म आवर ओपिनियन। आई बात समझ में? यस सर। फिर उसके बाद सिलेक्टिंग आइटम्स फॉर टेस्टिंग टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस, क्या क्या देखना है। सो व्हेन डिजाइनिंग द टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स एंड टेस्ट ऑफ डिटेल्स, याद है बच्चों ये टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, टेस्ट ऑफ डिटेल्स हम लोग ने पढ़ा हुआ है इसको।
टेस्ट ऑफ डिटेल्स, टेस्ट ऑफ डिटेल्स और टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, ये फिर से कहां पे पढ़ा था? एसए 330 में। पहले हम लोग कंट्रोल्स को टेस्ट करते हैं, बराबर के नहीं। उसमें हम लोग क्या देखते हैं कि कंट्रोल्स बराबर से काम करते हैं या नहीं करते, और वो थ्रू आउट द पीरियड बराबर से काम करते हैं या नहीं करते। उसके हिसाब से हम लोग को कितने हद तक उसे चेक करना है वो हम लोग टेस्ट ऑफ डिटेल्स में हम लोग डिसाइड करते हैं, राइट। सो उस केस में ऑडिटर ने ऐसे आइटम्स को सिलेक्ट करना चाहिए जो आपके पर्पस को अचीव करने की पूरी पूरी कोशिश होती हो, जिसमें वेरी सिंपल। एंड फिर अगर 2-4 एविडेंस आपने लिए, सिंस वी टॉक अबाउट सफिशिएंट एविडेंस, सफिशिएंट एविडेंस मतलब क्या कहते हैं हम लोग? व्हेन वी टॉक अबाउट सफिशिएंट, हम लोग क्या कहते हैं कि बच्चों वो क्वांटिटी वाइज ज्यादा होना चाहिए, बराबर कि नहीं। एविडेंस लेना चाहिए सफिशिएंट, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड sufficiency of audit evidence is what? A subjective term. Sufficiency is what? A relative term. वो चेंज होता है पर्सन टू पर्सन। कोई एक एविडेंस हम कहेंगे इट्स इनफ फॉर मी, इट इज सफिशिएंट, वही उसके बारे में कोई दूसरा कहेगा इट इज नॉट सफिशिएंट। तो इसके लिए सफिशिएंसी को जज करने के लिए यहां पे हम लोग 3 फैक्टर्स को देखते थे। वो कौन सा होना चाहिए? 3 फैक्टर में से पहला फैक्टर क्या होता है कि अगर वो एरिया मटेरियल है तो हम लोग ज्यादा एविडेंस ऑब्टेन करेंगे। अगर उस एरिया में रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ज्यादा है तो हम लोग ज्यादा एविडेंस यूज करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग देखते थे साइज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन। साइज ज्यादा है तो एविडेंस ज्यादा लेंगे, हेट्रोजीनियस है तो कम लेंगे, सॉरी हेट्रोजीनियस है तो ज्यादा लेंगे, होमोजीनियस है तो कम लेंगे। सो ये सफिशिएंसी हम लोग ने देखी हुई थी, बराबर। तो अब यहां पे जब एक एरिया के लिए अगर हम लोग अलग अलग सोर्सेज से एविडेंस लेते हैं, फॉर सिंपल एग्जांपल व्हेन वी टॉक अबाउट से कैश, सो कैश का मैंने बच्चों फिजिकल एग्जामिनेशन करके एविडेंस लिया, मैनेजमेंट से मैंने रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लिया, बराबर, और उसके बाद मैंने रिकंसिलिएशन भी किया। मैंने एक ही चीज के लिए मैंने अलग अलग जगहों से क्या किया? एविडेंस मैंने ऑब्टेन किया। एंड फिर अगर उसमें अगर इनकंसिस्टेंसी नजर आई तो, मिसमैच नजर आया तो, फिजिकल वेरीफाई किया तब 100 दिख रहा है, बराबर के नहीं। मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन में बोलता है 150 है, रिकंसिलिएशन किया तब मुझे दिखता है 80 है, अरे भैया प्रॉब्लम है ना यहाँ, बराबर के नहीं। सो इफ देयर इज इनकंसिस्टेंसी तो मुझे डाउट आएगा, बराबर के नहीं। डाउट आएगा रिलायबिलिटी के ऊपर। सो इफ देयर इज इनकंसिस्टेंसी, इफ देयर इज अ डाउट, इफ देयर इज अ प्रॉब्लम ओवर रिलायबिलिटी, सो व्हाट टू डू? सो आपने क्या करना है? द ऑडिटर शैल determine what modifications or additions to audit procedures are necessary to resolve the matter and shall consider the effect of the matter if any on other aspects of audit. So अपन ने और कुछ प्रोसीजर्स करना है क्या? अल्टरनेटिव प्रोसीजर्स कुछ करने हैं क्या जिससे हम लोग वो इनकंसिस्टेंसी को रिजॉल्व करके एक पॉइंट पे हम लोग आ सके। आई बात समझ में आपको? दैट्स इट। ऐसे नंबर 500 इजी था क्या बच्चों?